ये तो जरा दे सकते हैं। आपकी समस्या को जानते हैं, इनका निराकरण उनके पास है क्या? नहीं कर सकते। जब से गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से गोवा के अंदर राजनीतिक स्थिरता आई और तभी से गोवा के अंदर विकास का शासन आया है, विकास हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, श्री दिगंबर कामत उसके मुख्यमंत्री थे। दिगंबर कामत की सरकार 3A से जानी जाती थी। 3A से सबसे पहला ए था अव्यवस्था का ए, दूसरा ए था अस्थिरता का ए और तीसरा ए था अराजकता और भ्रष्टाचार का ए। ये 3A ने पूरे खूबसूरत प्रदेश को तबाह कर रख दिया था और यहां पर अस्थिरता का शासन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गोवा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक शासन करने का मौका दिया और हमने गोवा के अंदर विकास के एक नए युग की शुरुआत करी। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत माता का नक्शा उठाकर देखते हैं तो हमारा गोवा बहुत छोटा सा दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? जरा जोर से बोलो, दिखता है या नहीं दिखता है? मगर मैं हमेशा कहता हूं भारत माता के माथे पर बिंदिया की तरह हमारा गोवा खूबसूरत दिखता है। जैसे बिंदिया पूरे चेहरे का एक प्रकार से सौंदर्य से दिखाव ही बदल देती है, इसी तरह से हमारा गोवा भारत माता के भाल पर बिंदिया की तरह खूबसूरत गोवा बनना चाहिए और ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। उनको एक पर्यटन स्थल चाहिए आने जाने के लिए। वैकेशन बहुत करते हैं उनके नेता, तो एक अच्छा वैकेशन का स्थल चाहिए। आप मुझे बताओ, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? जरा जोर से बोलो, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? ये जो अलग अलग दल खड़े हैं, एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं गोवा की जनता को कहने आया हूं कि गोवा का विकास अगर कोई कर सकता है, गोवा को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है, गोवा के अंदर पर्यटन अगर कोई बढ़ा सकता है, गोवा के युवाओं को रोजगार अगर कोई दे सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। और कोई पार्टी यहां पर स्थिर शासन देने के लिए नहीं आई। किसी को ऑल इंडिया राजनीतिक दल बनना है तो थोड़े बहुत वोट चाहिए तो गोवा से बटोर लो तो शायद मान्यता बच जाए। कोई अपना अकाउंट खोलना चाहता है, ये सरकार नहीं बना सकते भाई। आप समझ कर चलिए, सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है और हमें इसलिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मोदी जी ने 7.5 साल तक शासन किया है और 7.5 साल में गोवा के लिए बहुत कुछ किया है। मगर मैं इसके विषय पर बाद में आऊंगा। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि एक डबल इंजन की जो सरकार होती है, इसका फायदा क्या होता है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार का फायदा देखिए। 2013-14 में गोवा को कांग्रेस सरकार ऊपर थी, गोवा को 432 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। मैं पूछना चाहता हूं दिगंबर कामत और राहुल बाबा को, आपकी सरकार थी, सिर्फ 432 करोड़ रुपया लिया था, हिसाब लेकर आइए। मैं हिसाब लेकर आया हूं। अंतिम बजट में मोदी जी ने गोवा को 432 करोड़ से बढ़ाकर 2567 करोड़ रुपया, 2567 करोड़ रुपया देने का। इसको कमिटमेंट कहते हैं, इसको डबल इंजन सरकार का चमत्कार दे।
ये हमारे प्रमोद जी युवा साथी है, उनसे बहुत सीनियर लोग भारत सरकार में मंत्री है, मगर प्रमोद जी को कभी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं मिलती। जाते ही गोवा के काम के लिए तुरंत ऑर्डर निकलते, कभी अपॉइंटमेंट नहीं दी। मोदी जी के शासन में छोटे प्रदेशों की प्रायोरिटी और मजबूत हुई है, क्योंकि मोदी सरकार की नीति है, देश के प्रधानमंत्री की नीति है, हमारे मोदी जी की नीति है कि प्रदेश जितना छोटा होता है विकास की रिक्वायरमेंट उसकी इतनी ज्यादा होती है। इसलिए 432 करोड़ से 2567 करोड़ रुपए का जो अंतर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की गोवा को सबसे बड़ी गिफ्ट। कई ऐसे बड़े बड़े काम जिसकी गोवा सरकार कल्पना ही नहीं कर सकती। हम भी जानते हैं छोटा प्रदेश है, सीमित रेवेन्यू है, कितनी भी पारदर्शिता लाओ संसाधन कहां से आएंगे, नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, भारत सरकार समर्थन न दे तो अटल सेतु पुल बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है? जुआरी पुल बन सकता है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकता है? वो तभी बन सकता है जब डबल इंजन की सरकार हो, प्रमोद जी यहां से पत्र लिखे और मोदी जी वहां से योजना भेजे, ऐसी व्यवस्था हो तभी हो। मुझे बताओ भाई, दिगंबर कामत जी ये करा सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, करा सकते हैं क्या? और हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे। उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो। उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी, उनको मोदी फोबिया हो गया। बैठते उठते सोते जागते मोदी 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 मोदी। अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। इनका ट्वीट देखिए, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई नहीं पड़ी, एक भी सकारात्मक। मित्रों, ऐसे लोग गोवा को विकास नहीं दे सकते। गोवा को विकास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और ये डबल इंजन की सरकार। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण लगभग 3000 करोड़ की लागत से, हाल ही में विमान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी कर दिया गया। मंडोवी नदी पर 4 किलोमीटर का 4 लेन का अटल सेतु ब्रिज बनने की शुरुआत हुई। न्यू जुआरी ब्रिज 13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2700 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। खंडेपार ब्रिज तथा गलबी बाग तलपोना ब्रिज ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुए। मित्रों, मनोहर पर्रिकर केनाकोना बाईपास हाईवे जनता के लिए खोल दिया गया है। गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए स्पेशल किसी भी राज्य में नहीं दिया है। 6000 करोड़ रुपए का फंड देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहाज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड 3A फेज का भी लॉन्च कर दिया है। नाम 3A इसलिए रखा है कि पीछे 3B भी आने वाला है। 3A समाप्त होने के बाद 3B भी आने वाला है। गोवा शिपयार्ड में 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया और 10,000 नौकरियों का सृजन हुआ है। भारत सरकार गोवा के 49 इंडस्ट्री के साथ एक संघ के विश्व स्तरीय जहाज निर्माण इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास करनी है। बरना औद्योगिक स्टेट में पहला समुद्री क्लस्टर का निर्माण करने का काम भारत सरकार कर रही है। गोवा में फेम 2 योजना के तहत 150 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की है। मुंबई से काराकोम्बिल तक तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत कर चुके हैं। तुमई में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास हो चुका है। गोवा के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया
प्रमोद जी की बात को मानते हुए हमने देने का काम किया। गोवा सरकार गोवा टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को लॉन्च कर चुकी है। 144 टावरों की मंजूरी देकर ग्रामीण इलाकों में इस टावर के बाद लगभग 95% कनेक्टिविटी का काम पूरा हो जाएगा। और मोदी जी ने यहां पर 15 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ब्रिक्स समिट भी कर गोवा को विश्व के नक्शे पर रखने का काम किया है। मित्रों, मैं तो यहां अपना पूरा हिसाब किताब लेकर आया हूं, आगे भी बताऊंगा गरीब कल्याण के लिए क्या किया, आगे भी बताऊंगा महिलाओं के लिए क्या किया, आगे बताऊंगा आदिवासियों के लिए क्या करा। अरे कामत जी, सिर्फ आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी सरकार का हिसाब किताब दे दीजिए। भैया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपने उनको मौका दिया था या नहीं दिया था? अरे जोर से बोलो भाई, कामत जी को तो सुनाई पड़ना चाहिए। दिया था या नहीं दिया था? क्या किया इसका हिसाब लेकर गोवा की जनता के सामने आओ। मैंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा हिसाब यहां पर रख दिया है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ा मिंडी किया है, शून्य काम किया है। मित्रों, यहां पर पर्रिकर जी के गोल्डन गोवा के स्वप्न को हमारे युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से साकार करने में लगे हैं। मित्रों, प्रदेश छोटा होता है, संसाधन सीमित होते हैं, कर्मचारी भी सब जनप्रतिनिधियों के जाने पहचाने होते हैं, तो थोड़ी एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। जब कोरोना आया, मैं देश भर से मुख्यमंत्रियों को बात करता था। मोदी जी बार बार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी मुख्यमंत्रियों का मार्गदर्शन करते थे। हमें चिंता लगी रहती थी कि गोवा में क्या होगा। गोवा के अंदर वैक्सीनेशन का काम 100% से भी ज्यादा समाप्त करने का काम प्रमोद सावंत की सरकार ने किया और उन्होंने गोवा को सुरक्षितता प्रदान करने का काम। और युवाओं का डोज भी बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है। विद्यार्थियों की ट्यूशन फी में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में 50% की कमी करी है, जिससे टेक्निकल एजुकेशन में स्टार्टअप जो नाम रोशन करेगा। इसकी तक तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत को प्रोत्साहित करने के लिए वोट मांगते हैं। गोवा की जनता आपको वोट जरूर दे, मगर गोवा के विकास की आपकी अरे भैया, जीतना कहां है?